नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद ज्ञान और स्वास्थ्य के इस सफर में मैं आपका होस्ट डॉक्टर राकेश कुमार मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना पैंडेमिक के क्राइसिस से जो है वो फाइट कर रहा है, गुजर रहा है, जूझ रहा है। तो इस कोरोना क्राइसिस की वजह से बड़े सारे जो हैं हमारी लाइफ में चैलेंजेस जो हैं वो आए हैं। बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के जो उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे वो अपना जो है फुलफिल नहीं हो पाए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हम अभी नया घर खरीदेंगे, किसी ने शादी करनी थी, और इस तरह की बहुत सारी जो है परेशानियां जो हैं वो एड ऑन हो गई हैं हमारी लाइफ में। तो लाइफ हमारी जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल बन चुकी है। हमारी लाइफ में जो है वो एंजाइटी जो है वो बढ़ चुकी है, और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से जो है स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं उससे जो है वो गुजर रहे हैं। एक अनवांटेड फियर जो है वो अपना हमारे मन में घर कर गया है, और बहुत सारे लोग जो हैं इन सब कारणों की वजह से एक डिप्रेशन की स्टेट से भी जो है आज गुजर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, आज मैं आप लोगों के सामने इन सब जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं इससे कैसे कोप अप करें इसका जवाब लेकर आया हूं। मैं आज आप सबको कुछ ऐसे इजी टू यूज सिंपल टिप्स और टेक्निक्स यहाँ बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसे स्पेशल सीक्रेट्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो सरल और आसान होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़ारों सालों से आयुर्वेदा जो है ये एक बहुत ही पावरफुल मीडियम जो है जो स्ट्रेस से अपना फाइट करने में बहुत ही कारगर है, और हमारी जो है हमें एक पीसफुल लाइफ जीने में जो है वो हेल्पफुल है। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या है दोस्तों, हमारा शरीर और मन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे का एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शंस हैं। अगर हमें कोई किसी तरह के शारीरिक रोग लंबे समय के लिए होते हैं तो वो हमारे में मानसिक रोगों का कारण बन सकता है, या अगर हम किसी मानसिक रोग से अगर गुजर रहे हैं तो वो आने वाले समय में हमारे में शारीरिक रोग जो हैं उसे भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से जो है हम स्ट्रेस को साहस जो है इस टर्म से मानते हैं, और अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस बना रहता है या रिपीटेडली इसके एपिसोड्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जैसा कि इस कोरोना की वजह से हमारी लाइफ में हम सब लोग जो हैं जूझ रहे हैं, क्या होता है इसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी जो है इसको डिस्टर्ब कर देता है। इम्यूनिटी के डिस्टर्ब होने से आयुर्वेद कहता है कि ओज क्षय जो है वो हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन या बीपी का बढ़ना, डायबिटीज, है ना, इनसे हम जो है गुजर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इन सब से बचने के लिए? सबसे पहले तो दोस्तों कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल भी हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, इस सब का हमें पता होना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें जो है प्रकृति जो है, हमारी नेचर जो है, इस पे विश्वास करना पड़ेगा। शायद नेचर का यही एक तरीका है अपने आप को रीसेट करने का, है ना। हमें भगवान जो है इसको मानना पड़ेगा, हमें गॉड फेयरिंग होना पड़ेगा, है ना। गॉड फेयरिंग हम बनेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तभी हमारे में जो है बहुत सारे मानसिक बदलाव जो हैं वो पैदा होंगे। दूसरी बात दोस्तों कि हमें रोज़मर्रा में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसको अपना हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, अपना रूटीन जो है वो सेटअप करना पड़ेगा डेली का, कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि हमें अपना जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सोने के बाद हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है या 8 घंटे की नींद के हिसाब से हमें जल्दी जो है वो उठना चाहिए, लेट नहीं उठना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें उठने के बाद हमारे रोज़मर्रा के जो नित्य कर्म हैं जैसे शौच क्रियाएं हैं, है ना, मल शुद्धि जो है वो करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, पेट साफ करना चाहिए, अपने मुंह की सफाई के लिए अपना ब्रशिंग जो हम करते हैं, है ना, या दातुन करते हैं, वो सब करना चाहिए। इसके साथ आयुर्वेद में बताया गया कि हमें नहाने से पहले पूरे शरीर की जो है अमूमन कम से कम आधा घंटा पहले तेल से, खास तौर पे तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए,
दोस्तों अगर हम रोज़मर्रा में तिल के तेल से मालिश नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अपना जो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा चेहरा है, हमारे कान, गर्दन, इसकी मालिश कर लेनी चाहिए। आयुर्वेद में एक बात और बताई है, अरोमा थेरेपी करके हम कह सकते हैं कि तिल के तेल जिससे हम मालिश कर रहे हैं, इसमें लौंग का तेल थोड़ा सा, है ना, या तुलसी का अर्क थोड़ा सा, या कर्पूर, अगर हम ये मिला के अगर हम मालिश करते हैं तो इसके और ज़्यादा हमें जो है बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आयुर्वेद में बताया है कि हमें अपने नित्य कर्मों से अपना निपट के अपना जो है आहार सेवन, हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, एक न्यूट्रिशियस जो है डाइट लेनी चाहिए। अब किसी ने कहा है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा हो मन वैसा हो तन। तो एक न्यूट्रिशियस डाइट पे या आहार पे जो है आयुर्वेद में बहुत ही फोकस किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें गॉड फेयरिंग होना चाहिए, हमें डेली प्रे करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना, कि जो हमें भगवान ने दिया है, इतना अनमोल जीवन हमें दिया है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए हमें डेली मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेशन, ध्यान लगाना चाहिए, है ना। ध्यान लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस से मेडिटेशन जो है डेली करिए। मैंने आपको बताया कि डेली अपना कम से कम 8 घंटे की हमें जो है वो नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमें स्ट्रेस ना हो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें, है ना, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसके साथ आयुर्वेद में एक आचार रसायन का जो है वर्णन किया गया है कि हमारा जो है अपना सदाचार होना चाहिए, है ना, जैसे अपना अच्छा आचरण होना चाहिए। कैसा आचरण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, है ना, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपना पोलाइट होना चाहिए लोगों के साथ, काइंड होना चाहिए, है ना। अगर हम में ये सब क्वालिटीज़ होंगी, नेचुरली जो है जो स्ट्रेस के एपिसोड्स आते हैं उससे कोप अप करने में हमें ये हेल्पफुल होंगे। हमारा जो है मनोबल जो है वो बढ़ेगा, हमारी मानसिकता बढ़ेगी, है ना। और मैंने जैसे पहला भी कहा कि हमें हमें एक ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहिए, है ना, ऐसा रखना चाहिए कि भगवान का शुक्राना जो है करना चाहिए कि जो है जितना है बहुत बढ़िया, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और अपने परिवार के साथ, है ना, अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, है ना। हमें अपने जो है सुख दुख जो है उनसे बांटनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, है ना, हाँ? और उसके साथ हंसी मजाक करना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, गेम्स खेलनी चाहिए, है ना। तो कुछ जो है जैसे आजकल म्यूज़िक का बड़ा इम्पैक्ट है हमारे माइंड के ऊपर। अगर हम स्लो अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, जैसा म्यूज़िक हमें पसंद है, तो वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो माइंड को जो है वो अपना काम करता है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, है ना, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब हमारा पड़ोसी कोई कोरोना से इफेक्टेड है और हम उससे जो है घृणा भाव से देख रहे हैं, है ना, हम उनको हीन अपना भावना से देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है ना। हमें उनके लिए भी अपने मदद का हाथ जो है हमेशा बढ़ाना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए, उनको कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करना चाहिए, एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, है ना। हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं, है ना, हम उनके साथ फ़ोन से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्वारंटाइन किए हुए हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर हम उनके साथ अपना फ़ोन पे बात कर लेते हैं तो उनका मन भी जो है वो लगा रहेगा, है ना। वो अपने जो देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल को खुदा न खास्ता हमें इससे जूझना पड़े, हमें क्वारंटाइन होना पड़े, तो वो हम सब सारी चीज़ें ये जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं, है ना। अपने जो हमारे आचार विचार हैं इनका जो है हमें अपने पड़ोसियों के साथ, दूसरों के साथ जो हैं, चाहे फ़ोन के मीडियम से, आजकल जो बहुत सारे अपना जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनसे हमें शेयर करते रहना चाहिए, है ना। तो अगर हम दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, अपना आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या रखेंगे, है ना, अपना जो जैसे बताया गया है कि मालिश करेंगे, मालिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट बताया गया है ना। अगर हम अपना सिर पे अच्छे से मालिश करते हैं, आप अगर जाते हो कभी वीकली या 10 डेज़ में मालिश करवाते हो, तो बहुत ही रिलैक्सेशन जो है फील होता है ना आपको। वो नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल उसकी मालिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सब जो है ये बताया गया है। उसके अलावा अगर आपको जो है
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप अपने स्ट्रेस से नहीं फाइट कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस आप पे हावी है, तो हेजिटेट मत करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर मत कीजिए, जो है अपने चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लीजिए। वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथिक है ना। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे रसायन और द्रव्य जो बताए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो हैं आपके ब्रेन के ऊपर आपको जो है आपकी स्ट्रेस जो है इससे अपना कोप अप करने में हेल्पफुल हैं। आयुर्वेद में जैसे बताया गया है, शिरोधारा के बारे में बताया गया है, बहुत सारे लोग जानते होंगे शिरोधारा क्या होती है। हम लोग अपना जो है अपना मेंटल प्रॉब्लम्स में या जो हेडेक है इसमें शिरोधारा करवाते हैं, शिरोवस्ती करवाते हैं हम, है ना। होल बॉडी जो मसाज है इसका प्रावधान तो है ही है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम जो है इस जो पैंडमिक से है, इस क्राइसिस से जो है बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे और इससे बाहर निकल पाएंगे। एक दिन हम जो है इसको हरा देंगे। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी ये पाया गया है कि कोरोना वायरस जो है ये दिन प्रतिदिन जो है वीक हो रहा है। हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है या मैं कहूँ कि डेथ रेट जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। नियर अबाउट आई थिंक कि 2.4 जो है ना, इतने परसेंट सिर्फ रह गया है। तो एक टेंशन और चिंता का माहौल भी जो है और डर का माहौल भी जो है वो क्रिएट नहीं करना है। बिल्कुल बेखौफ होकर जिए, लेकिन जो एहतियात जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अपना कॉफ हाइजीन की, अपना हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है, इन सब का ध्यान रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, है ना। और आप सब लोग एक बेहतर ज़िंदगी जो है जी पाएंगे। बड़ी सरल सरल सी बातें हैं, है ना। अपने आप पे विश्वास कीजिए। दोस्तों, आखिर में सारी चीज़ों को समअप करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी विचारधारा होती है, हमारा मन जो है वैसा बनता है, हमें वैसी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, हम जैसा सोचते हैं। एक लॉ ऑफ जो है वो अट्रैक्शन किसी ने कहा है ना, कि हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपनी हेल्दी थिंकिंग बनाइए ताकि आपका जो लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रहे, है ना, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। इसी आशा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, सुखी रहिए, निरोगी रहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ और ऐसे टिप्स, है ना, और ऐसी जानकारी जो है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ्यूचर में ला सकूं। धन्यवाद।